देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 एचटेट 2022 का सॉल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमें डिटर्मिनेंट जो है 3 into 3 मैट्रिसेस का इक्वल टू 0 गिवन है। हमें यह बताना है कि ए बी सी के बीच में रिलेशन क्या है। जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने लगा तो ऑपरेशन कौन सा लगाया जाए कौन सा नहीं, उसके लिए माइंड में डाउट था। उसका रीज़न ये था कि अगर सपोज करो अपने को पहले से ही एक आइडिया हो कि एपी बनेगी, ठीक है, तो हम जो है टू बी इक्वल टू ए प्लस सी की फॉर्म जो है प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, दिमाग में ऐसे ऑपरेशन लगाते हैं जिससे जो है इस फॉर्म में प्रिपेयर हो सके टर्म। अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये अपने माइंड में पहले से नहीं होती। तो मैंने फिर एक सिंपल सा समाधान सोचा, कंक्लूजन सोचा कि क्यों ना हम डायरेक्ट सोल्व करके ही चेक कर लें, ठीक है, जिससे कि अगर एपी है जीपी है या एचपी है कोई भी है इनमें से, तो हमें एक्चुअल में डाटा जो है मिल जाएगा कि कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल बने क्वेश्चन, लेकिन जब वैल्यू जैसे जैसे सोल्व होती जाएंगी आपके सामने सारी पिक्चर ये क्लियर होती जाएगी कि उसको कौन से रिलेशन में होना जरूरी है ए बी सी के, ठीक है जी। देखिए डिटरमिनेंट सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर सोल्व करें तो डिटरमिनेंट आप जानते हैं, पहले एलिमेंट को लेकर चलें, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, तो सी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस बी अल्फा प्लस सी होल स्क्वेयर, फिर उसके बाद माइनस बी क्या आएगा 0 माइनस ए अल्फा प्लस बी और बी अल्फा प्लस सी, ठीक है जी। उसके बाद प्लस ए अल्फा प्लस बी बाहर, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर वैल्यू क्या बनी, बी इंटू में बी अल्फा प्लस सी माइनस सी इंटू में ए अल्फा प्लस, ठीक है, विच इज गिवन टू बी इक्वल टू 0, ठीक है। वैल्यू को सोल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस ए ब्रैकेट में क्या बना बी स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा बी सी प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर सोल्व करें तो ये बनेगा अल्फा स्क्वेयर ए बी, उसके बाद इसको ए अल्फा को सी से मल्टीप्लाई करें अल्फा ए सी प्लस अल्फा बी स्क्वेयर प्लस बी सी। उसके बाद ये अंदर नंबर मल्टीप्लाई किया जाए, पहले तो ए अल्फा प्लस बी को हम एज इट इज रखें, वैल्यू क्या बनी हमारे पास बी स्क्वेयर अल्फा प्लस बी सी माइनस ए सी अल्फा माइनस बी सी विच इज इक्वल टू 0। बी सी से बी सी हो गया कट, ठीक है जी। तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से आप ध्यान दें तो एक अल्फा कॉमन आ रहा है, अल्फा कॉमन आने के बाद वैल्यू जो बची और ए की मल्टीप्लाई हम साथ साथ कर देते हैं पहली ब्रैकेट में, ये बनेगा ए बी स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा ए बी सी, ठीक है जी। उसके बाद इसको करें क्या आएगा अल्फा स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर नेक्स्ट अल्फा ए बी सी प्लस अल्फा बी क्यूब
प्लस बी स्क्वायर सी प्लस में एक बार इसको हम एज इट इज़ रखते हैं और इसमें से मैं अल्फ़ा कॉमन ले रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस ए सी अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0। ये जीपी की फॉर्म बन रही है वैसे तो, लेकिन इसको और अच्छे ढंग से हम चेक करके ही कंक्लूजन निकालेंगे। देखो ये वैल्यू इससे एज इट इज़ कैंसिल होगी, ठीक है जी, ये वैल्यू कैंसिल हो चुकी है। और कुछ टर्म अगर आपको लगे, ये देखिए 2 अल्फ़ा ए बी सी, ठीक है जी, एक मिनट यहाँ मैंने गड़बड़ी की है, यहाँ पे माइनस होगा जी, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, माइनस का 2 अल्फ़ा ए बी सी और प्लस अल्फ़ा 2 ए बी सी, तो ये रह जाएगा माइनस अल्फ़ा ए बी सी, ठीक है जी। तो वैल्यू हमारे पास क्या बनी, वैल्यू बन गई माइनस ए सी स्क्वेयर, इन दोनों को माइनस किया तो ये एक रह गया माइनस अल्फ़ा ए बी सी, ये दोनों कंबाइन हो चुके हैं, ये भी और ये भी, ये की वैल्यू क्या रहेगी, बी क्यूब अल्फ़ा या अल्फ़ा बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी। इस रिलेशन को मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर ना एक रिलेशन अपने आप ही मेरे को दिखा, ठीक है, हो सकता है हमारे पास बात बन जाए कि इक्वल टू 0 करने में हमें हेल्प मिल जाए, ठीक है जी। अब देखिए आगे, इसके आगे हम करें कैसे इस क्वेश्चन को। ये जो आप इससे आइडिया जब आप ले रहे हो तो इससे अपने को एक आइडिया तो लग रहा है कि शायद जीपी बने, शायद जीपी बने, क्योंकि हम जीपी के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं आप जानते हो, जीपी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं ये वैल्यू, ये पढ़ा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिखते हैं। तो बी स्क्वायर की जगह ए सी रखेंगे तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगी, तो ये पूरा का पूरी ये 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वल टू 0 के ही प्रूव करना है हमें, ठीक है जी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी मान भी लें कि अगर ऐसा होगा तो इस ए और सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बी स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, क्या बनेगी वैल्यू, सोचने वाली बात है। वैल्यू ये बनेगी हमारे पास कुछ माइनस ए सी स्क्वेयर माइनस अल्फा, इस ए सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी स्क्वायर, एक बी पढ़ाई था तो अल्फा बी क्यूब प्लस अल्फा बी स्क्वेयर क्यूब। यहाँ पे क्या चेंज आया, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपके पास जो चेंज आया, बी स्क्वेयर की जगह फिर से मैं ए सी रखूँ तो ये बन जाएगा ए सी स्क्वेयर प्लस प्लस ए अल्फ़ा प्लस बी, ठीक है जी, और बी स्क्वेयर माइनस ए सी। देखो बी स्क्वेयर की जगह ए सी पुट करने का इफेक्ट क्या हुआ, ये वैल्यू कट गई इससे, ये वैल्यू इससे कट गई, बी स्क्वायर की जगह ए सी रखना ही रखना है, जो कि मैंने चेंज किया है तो पूरी इक्वेशन में रखेंगे। यहाँ ए सी रखते ही ये वैल्यू इससे भी कट जाएगी, ये कट गई तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो सारा ही 0 हो गया, तो आंसर जो हमारा 0 आ जाएगा। तो रिलेशन हमारा क्या निकला, रिलेशन इसका मतलब हमारा ये रहा कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी की फॉर्म ही हमारी करेक्ट है, और बी स्क्वायर इक्वल टू जो ए सी की फॉर्म है वो हमारे पास किसकी फॉर्म होती है, जीपी की फॉर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर ऑपरेशन लगाने पड़ते तो हमें कंफ्यूजन रहती है कि हम एपी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन लगाएं या जीपी के अकॉर्डिंग या एचपी के अकॉर्डिंग, क्योंकि साइकोलॉजिकली दिमाग में ये बातें चलती होती है कि कोई ना कोई इस तरह का ए बी सी का रिलेशन ऑपरेशन लगाने से बन जाए ताकि मुझे डायरेक्ट आंसर मिल जाए। और पेपर में कई बार क्या काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें जो है पता ही नहीं लग पाता कि कौन सा ऑपरेशन सुइटेबल रहेगा, वो उस सुइटेबल ऑपरेशन के लिए ही हम जो अपने 10 मिनट वेस्ट कर देते हैं। तो बेटर क्या रहेगा, अगर उस 10 मिनट की जगह हम इन 10 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को ही सोल्व कर दें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। 10 मिनट वेस्ट करके फिर क्वेश्चन सोल्व करना पड़े तो इसका मतलब क्या रहा कि 15 से 20 मिनट आपके एक ही क्वेश्चन ने खा लिए, और 10 मिनट या उससे कम टाइम में ये क्वेश्चन जो है आपके सामने है, ठीक है जी। तो इसी वजह से जो है मैंने इसको इस तरीके से सोल्व किया।
है जी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 105 था ये। बाकी 106 नंबर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है जी। हाँ जी, थैंक यू।